नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में जो कि सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य, जो सिंह राशि के स्वामी हैं, वर्तमान में 12वें भाव में बुध देव के साथ स्थित हैं। सूर्य 17 तारीख को 12वें से पहले भाव में चले जाएंगे। मंगल दूसरे भाव में मौजूद हैं और उन पर शनि देव का दृष्टि डाल रहे हैं। बुध देव भी 12वें भाव में सूर्य के साथ हैं। इस महीने वे वक्री होंगे। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों ही 11वें भाव में एक साथ स्थित हैं और उन पर राहु का दृष्टि है। शुक्र 21 तारीख को 11वें से 12वें भाव में चले जाएंगे। शनि देव 8वें भाव में मौजूद हैं और मंगल द्वारा देखे जा रहे हैं। शनि देव भी इस महीने वक्री गति में चले जाएंगे। राहु 7वें भाव में स्थित हैं और उन पर गुरु एवं केतु का दृष्टि है। केतु पहले भाव में है जिस पर राहु की दृष्टि बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। आपके जीवन में ऊर्जा का संचार बना रहेगा। शारीरिक क्षमताएं अच्छी तरह से विकसित होने की संभावना है, जिससे आप हर कार्य को उत्साहपूर्वक करने के लिए प्रेरित होंगे। मंगल, जो आपके लग्न के स्वामी हैं, दूसरे घर में स्थित हैं और शनि की दृष्टि से प्रभावित हैं। यह स्थिति आपके शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकती है, जिससे रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। ऊर्जावान होने के बावजूद थोड़ी सावधानी बरतनी आवश्यक है, खासकर शारीरिक गतिविधियों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। कुछ समय नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार आपको अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप अपनी शारीरिक क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक रहेंगे, परंतु तीव्र गति से कार्य करने से पहले शरीर की क्षमता को समझना आवश्यक है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक होगा, जिससे जीवन शक्ति बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाव की ओर। सिंह राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव में मंगल की उपस्थिति कुछ हद तक सीमित प्रभाव दर्शाती है, पर यह भाव एक शक्तिशाली दृष्टिकोण से शनि, जो कि इस भाव के स्वामी हैं, द्वारा देखा जा रहा है। इससे आपके धन और संसाधनों का प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है। आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहने की संभावना है, लेकिन अचानक व्यय या अप्रत्याशित खर्चों से सावधान रहें। परिश्रम और बुद्धिमानीपूर्ण निवेश आपको धीरे धीरे वित्तीय लाभ प्रदान करेंगे। आय के नए स्रोत खुलने की संभावना भी बनी हुई है, खासकर यदि आप अपनी क्षमताओं का उपयोग करके रचनात्मक क्षेत्रों में प्रयास करें। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। माता पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, जिससे पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। परिवार की भलाई के लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगे और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। आपकी यात्राओं की बात करें तो यह समय अनुकूल प्रतीत होता है। आपके भीतर एक प्रबल इच्छा शक्ति है, जो आपको नई जगहों और अनुभवों को तलाशने के लिए प्रेरित करेगी। आपकी योजनाओं में सफलता मिलेगी और यात्राएं सुखद होंगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इन यात्राओं से आपको नए संपर्क मिलेंगे जो भविष्य में आपके लिए सहायक साबित होंगे। दूर की यात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखें, ये आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं। बाधाएं आएंगी, लेकिन आपकी दृढ़ता उन्हें पार करने में मदद करेगी। यह अवधि आपके व्यक्तित्व को निखारने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक सुनहरा अवसर है। अपनी रचनात्मकता और विचारों को खुलकर व्यक्त करें, क्योंकि आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। यात्राओं के दौरान सावधानी बरतें और अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें। कुल मिलाकर यह समय नई शुरुआतों और रोमांचक अनुभवों से भरा होगा। अब चलते हैं चौथे भाव की तरफ। घर संपत्ति के मामले में आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, खासकर शुरुआत में। तीसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति, जो कि साहस और संचार का भाव है, आपको अपने प्रयासों में दृढ़ रहने की प्रेरणा देगा। संपत्ति खरीदने या निर्माण करने की योजनाएं बन सकती हैं, लेकिन धैर्य रखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें समय लग सकता है। गुरु का दृष्टि चंद्रमा को मजबूत करता है, जिससे संपत्ति संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। राहु का प्रभाव कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है, इसलिए सभी कानूनी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। कुल मिलाकर घर संपत्ति से जुड़ा हुआ वातावरण अनुकूल रहेगा, हालांकि थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपके प्रयासों और दृढ़ संकल्प के कारण आप अपने सपनों का घर बनाने में सफल रहेंगे। अब चलते हैं पांचवें भाव की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए यह समय अनुकूलता लेकर आ रहा है। गुरु का प्रबल प्रभाव आपकी शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहायक होगा।
आप अपनी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान की प्यास को शांत करने के लिए नए अवसर प्राप्त करेंगे। पहले आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। सूर्य, जो इस भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में होने के कारण आपको विदेश यात्रा या आध्यात्मिक अध्ययन के प्रति रुझान दे सकते हैं। यह आपके ज्ञान को व्यापक बनाने में मदद करेगा। मंगल का प्रभाव आपको प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आप अपनी शिक्षा को लेकर अधिक गंभीर और समर्पित रहेंगे। अंततः आप अपनी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त करेंगे और अपने गुरुजनों का सम्मान अर्जित करेंगे। यह समय नई चीजें सीखने और अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए अत्यंत शुभ है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। शुक्र की दृष्टि इस भाव पर प्रेम को बढ़ावा देगी और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। यह एक सुखद दौर है, जहां आपको अपने प्रियजन के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। चलते हैं छठे भाव की तरफ। आपके जीवन में शत्रुओं से संबंधित मामलों में यह अवधि सावधानी बरतने की मांग करती है। कुछ समय तक विरोधियों का प्रभाव महसूस होगा, लेकिन यह स्थायी नहीं रहेगा। सूर्य का प्रबल प्रभाव आपको चुनौतियों का सामना करने और उन्हें दूर करने की शक्ति प्रदान करेगा। हालांकि याद रखें कि किसी भी टकराव को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना बेहतर होगा। बुध के कारण आपके संवाद कौशल और बुद्धि का उपयोग करके आप दुश्मनों को मित्र बना सकते हैं। षष्ठ भाव का स्वामी बुध स्वयं 12वें भाव में स्थित है, जो कुछ मामलों में आपको दूर रहने या समझौता करने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन सूर्य की दृष्टि आपको आत्मविश्वास देगी और अपनी बात रखने में मदद करेगी। इस दौरान अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और अनावश्यक विवादों से बचें। सूर्य 17 तारीख के बाद इस क्षेत्र का प्रभाव कम कर देगा, जिससे स्थिति आपके पक्ष में अधिक अनुकूल हो जाएगी। यह एक ऐसा समय है जब आप अपनी बुद्धि और रणनीति का उपयोग करके दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं। अब आइए 7वें भाव को देखते हैं। सिंह राशि के जातक के लिए सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति विवाह और जीवनसाथी से जुड़े मामलों में कुछ अप्रत्याशित बदलाव लाने का संकेत देती है। गुरु का प्रभाव इस भाव को सकारात्मक रखने में सहायक होगा, जिससे रिश्तों में समझदारी बनी रहेगी। हालांकि केतु का कमजोर प्रभाव बताता है कि आपको अपने साथी के साथ संवाद में अधिक सावधानी बरतनी होगी। शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण एकादश भाव में स्थित हैं और उन पर राहु का प्रभाव उनकी स्वाभाविक प्रेम भावना को कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है। इसलिए विवाह जीवन में सुख पाने के लिए आपको धैर्य रखना होगा और अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। संबंधों में संतुलन बनाए रखने के लिए आपसी विश्वास और सम्मान महत्वपूर्ण रहेगा। यह समय नई शुरुआतों और अवसरों का भी हो सकता है, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। एक मजबूत नींव बनाने के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। अब आइए 8वें भाव को देखते हैं। 8वें घर में शनि की प्रबल उपस्थिति और मंगल, जो इस भाव के स्वामी हैं, की कमजोर स्थिति कुछ विशेष चुनौतियां और अवसर लेकर आती है। वित्तीय मामलों में, विशेष रूप से टैक्स और इंश्योरेंस से संबंधित विषय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। शनि का प्रभाव दर्शाता है कि आपको सरकारी विभागों या कानूनी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। विस्तृत रिकॉर्ड रखना और नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होगा, ताकि भविष्य में कोई अनावश्यक परेशानी न हो। निवेश करते समय समझदारी से निर्णय लें, लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और जोखिम वाले योजनाओं से बचें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अप्रत्याशित व्यय होने की संभावना बनी रह सकती है। बीमा पॉलिसियों को नियमित रूप से अपडेट करना सुनिश्चित करें ताकि आपको अधिकतम सुरक्षा मिल सके। अब आइए 9वें भाव को देखते हैं। भाग्य के मामले में आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत हैं। गुरु, जो इस भाव के स्वामी हैं, 11वें घर में स्थित हैं, जो लाभ और विकास का प्रतीक है। 11वें भाव से राहु का प्रभाव गुरु की अभिव्यक्ति को कुछ हद तक बदल सकता है, जिससे आपके प्रयासों में अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। यह स्थिति आपको दूरदर्शी बनाएगी और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए मार्ग प्रशस्त करेगी। परिवारजनों का सहयोग मिलेगा और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति आपको दूसरों के प्रति दयालु बनाती है, जिससे आपका भाग्य और भी मजबूत होता जाएगा। कुल मिलाकर 9वें भाव की यह स्थिति आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लाएगी। अब बात करेंगे 10वें भाव के बारे में। आपके करियर और कार्यस्थल की बात करें तो वर्तमान समय में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति तब और भी प्रबल होती है जब कर्मेश शनि किसी गुप्त घर से प्रभावित होता है। हालांकि शनि की दृढ़ता और अनुशासन के कारण आप अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। मंगल का दृष्टि इस पर एक अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, जो आपको आगे बढ़ने में सहायक होगी। अपनी कार्यशैली में निरंतरता बनाए रखें और नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहें। धैर्य और परिश्रम से काम लेने पर आपको निश्चित रूप से पदोन्नति या बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
अपने सहकर्मियों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके कार्यस्थल का वातावरण सुहावना रहेगा और कार्य में आसानी होगी। अपनी क्षमताओं का सही प्रदर्शन करें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब बात करते हैं 11वें भाव की। नेटवर्किंग आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्तंभ साबित होने की संभावना है। आपकी सामाजिक प्रतिभा और लोगों को आकर्षित करने की क्षमता आपको नए अवसर प्रदान करेगी। आप अपने आसपास एक मजबूत नेटवर्क बनाने में सक्षम होंगे, जो न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होगा बल्कि व्यावसायिक सफलता के मार्ग को भी प्रशस्त करेगा। इस समय आपके संपर्क सूत्र बेहद मददगार साबित होंगे और अप्रत्याशित सहयोग मिल सकता है। गुरु का प्रभाव यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आपको उदारता और सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने में मदद करेगा। रिश्तों को मजबूत बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि यह भविष्य में आपकी सफलता। चलिए अब अंतिम भाव यानी कि 12वें भाव की ओर देखते हैं। आपके लिए नींद संबंधी मामलों में एक विशेष समय आ रहा है। सूर्य का प्रबल प्रभाव इस अवधि के दौरान आपके मन को शांत करने और आरामदायक नींद लाने में सहायक होगा। यह आपको रात में बेहतर निद्रा प्राप्त करने में मदद करेगा, जिससे आप तरोताजा महसूस करेंगे। सूर्य का यह प्रभाव आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ेगी। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, जो आपको हर काम को आसानी से करने में मदद करेगा। खर्चों के मामले में इस समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चूंकि गुरु 12वें भाव के स्वामी 11वें भाव में स्थित हैं और उन पर राहु का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए खर्चों में वृद्धि की संभावना है। यह वृद्धि अप्रत्याशित रूप से हो सकती है, इसलिए बजट बनाना और अनावश्यक खर्चों से बचना महत्वपूर्ण है। हालांकि यह भी ध्यान रखें कि आपकी आय में सुधार होने की संभावना है, जो आपको अपने खर्चों को प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। इस अवधि के दौरान निवेश करते समय विशेष सावधानी बरतें और केवल उन क्षेत्रों में निवेश करें जिनमें आप निश्चित हैं। गुरु का यह प्रभाव आपको वित्तीय रूप से स्थिर रखने का प्रयास करेगा। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।